नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं आप सभी की ही तरफ से, जिसमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ की रेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारे पति या पत्नी का नेचर कैसा होगा और हमारे बीच में मतभेद रहेगा या फिर प्यार बना रहेगा। और शादी के बाद अगर नया कार्य करने की सोचें तो क्या हमें सपोर्ट मिल पाएगा। तो अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो अब हम जानेंगे 3 ऐसे तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके पति या पत्नी के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो पहला तरीका जो है उसके लिए आपको देखना है अपना गुरु या फिर बृहस्पति पर्वत, जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो हार्ट लाइन होती है जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं, कुछ इस प्रकार से अगर गुरु पर्वत पे आकर दो मुखी बन जाती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो संबंध हैं दोस्तों आपके पार्टनर के साथ मतभेद वाले रह सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि कुछ इस प्रकार से अगर दो मुखी हार्ट लाइन होती है तो इनके बीच में गुस्सा ज़्यादा होता है, या फिर ये कहिए कि शॉर्ट टेम्पर वाले नेचर होने की वजह से छोटी छोटी बात को जो है ये राई का पहाड़ बना देते हैं, जिस वजह से इनके बीच में मतभेद होते रहते हैं। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं जहां पर आपको बताया था कि हार्ट लाइन अगर सिंगल लाइन होती है और आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिलता है और शादी के बाद प्यार बना रहता है और रिलेशनशिप भी हमें मजबूत देखने को मिलता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पाते हैं, हार्ट लाइन जो है वो दो मुखी है, जिसके फलस्वरूप अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ चाहते हैं तो लव मैरिज नहीं, आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है कुछ इस प्रकार से हमें दो मुखी बनती हुई नजर आती है, जिसमें एक मुख जो है वो शनि पर्वत की ओर चला जाता है, जो बनता है मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पर, और दूसरा मुख जो है कुछ इस प्रकार से हमें नीचे की ओर जाता हुआ नजर आता है। तो जैसे कि आपको बताया, इस प्रकार से अगर दो मुखी रेखाएं हैं और दोनों ही मुख एक दूसरे से अलग हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोस्तों ये शादी के बाद आप दोनों के बीच में या फिर ये कहिए कि पति पत्नी के बीच में मतभेद को दिखाता है। और ऊपर से अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन का एक पॉइंट कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर बना हुआ है और दूसरा पॉइंट नीचे की ओर लाइफ लाइन को क्रॉस करता हुआ मंगल पर्वत की ओर चला जाता है, जो बनता है यहाँ पर, हो सकता है आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से रेखा बन रही हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बना के दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर बन रही है रेखा तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दर्शाता है। और अगर आपको मांगलिक दोष के किसी प्रकार से संकेत नज़र आ रहे हैं तो इसका निवारण जरूर करवाएं, इसका उपाय अवश्य ही करवाएं, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा शादी के लिए, वरना आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरे तरीके पे, जिसके लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत, जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो सीधे हाथ पे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइंस इस हाथ में बनती हुई नजर आ रही होंगी, कुछ इस प्रकार से लेटी हुई रेखाएं। तो इन रेखाओं का क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों, अगर आपके शुक्र पर्वत पे लेटी हुई रेखाएं ज़्यादा हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा हैं, तो ये आपके ग्रह क्लेश को दिखाती हैं। जी हाँ, देखा गया है कि इस प्रकार से अगर रेखाएं शुक्र पर्वत पे बनी होती हैं तो शादी के बाद लाइफ पार्टनर के साथ और घर वालों के साथ रिलेशनशिप में बाधाएं आती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड है हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला हाथ और राइट साइड है वर्टिकल लाइंस वाला हाथ। अब जिस हाथ में हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि शादी के बाद जो रिलेशनशिप में है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। पर जो वर्टिकल लाइंस हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ में जो है खड़ी हुई रेखाएं बन रही हैं, तो अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस बन रही हैं तो शादी के बाद जो रिलेशनशिप है वो हमें मजबूत देखने को मिलता है,
प्यार ज़्यादा होता है, अब चाहे वो घर वालों के साथ हो या फिर लाइफ पार्टनर के साथ हो। अब हम जानेंगे तीसरे तरीके के बारे में, जिसके लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत जो बनता है आपकी छोटी उंगली या फिर पिंकी फिंगर के नीचे, यहाँ पर। इस तरीके को हमने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है, पर आप सभी के कहीं ना कहीं डाउट्स रह गए थे, तो आज उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो छोटी उंगली है इसकी सबसे नीचे वाली रेखा और जो आपकी हार्ट लाइन है, अब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो गैप है, इसमें जो रेखाएं बनती हुई हमें नज़र आती हैं, जैसे कि आप ये साथ में देख पा रहे हैं, एक छोटी रेखा है और एक लंबी रेखा है। अब हमें देखनी है लंबी रेखा। अब इसका झुकाव अगर आपकी हार्ट लाइन की ओर है, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, जो हार्ट लाइन की ओर झुकाव है इस रेखा का, तो ये एक भाग्यशाली संकेत माना जाता है उन लोगों के लिए जो शादी के बाद अपने सांसारिक जीवन में एक खुशी चाहते हैं और इसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी चाहते हैं। और इतना ही नहीं, जो शादी के बाद कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, अब चाहे वो जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, तो पार्टनर की तरफ से और घर वालों की तरफ से हमें सपोर्ट भी देखने को मिलता है और ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपके कदम से कदम मिला के चलता है। तो ये एक अच्छा संकेत है दोस्तों। पर अगर इस रेखा का मुख ऊपर की ओर है या फिर ये कहिए कि छोटी उंगली की जो ये रेखा है इसकी ओर इसका जो सिरा जा रहा है, तो दोस्तों जो आपको बातें बताई इसका ऑपोजिट हो सकता है। छोटी मोटी बात पे मनमुटाव रह सकते हैं या फिर किसी विचार पे मतभेद रह सकते हैं या फिर ये कहिए कि ग्रह क्लेश भी रह सकता है। तो अगर आपके बुध पर्वत पे भी इस रेखा का मुख हार्ट लाइन की ओर है, तो ये आपके लिए और आपकी मैरिड लाइफ के लिए लकी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी और एक शादी होगी या दो शादियां होंगी, तो जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताए 3 आसान तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी के बाद संबंध कैसे रहेंगे आपके लाइफ पार्टनर के साथ। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।